हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और द रेनू टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई किताब पे चर्चा करने वाले हैं। ये समीक्षा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि समीक्षा हर किसी की अपनी अपनी हो सकती है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो किसी को अच्छी लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती, तो उसी तरह से किताबें भी हैं। कई किताबें ऐसी होती हैं जो आपके दिल में घर कर जाती हैं, और कई लोगों को वो किताबें बहुत सतही लगती हैं। तो इसलिए समीक्षा का काम आपका, मेरा काम है आपको उस नई किताब से परिचय करवाना। तो आज जो पहली किताब मैंने अपने हाथ में ली है, यानी कि पहली से मतलब हमारे शो की पहली किताब, ये है चेज़ योर ड्रीम्स का हिंदी अनुवाद। जैसा कि आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है जिसका हिंदी अनुवाद आया है। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये किताब आई है प्रभात प्रकाशन से, और इसका पहले मैं ऊपरी परिचय दे दूँ आपको। ये 250 रुपये की है, और इसमें लिखा है छात्रों के लिए सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। तो दोस्तों, मैं इस बात के लिए बोलूँगी कि 250 रुपये की है। दोस्त एक दूसरे को, यानी कि जो छात्र हैं, क्योंकि इसमें छात्र लिखा है, तो छात्र एक दूसरे को, अपने दोस्तों को ये गिफ्ट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम है। दूसरा, इसमें लिखा है छात्रों के लिए सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। तो मैं बोलूँगी कि ये केवल छात्रों के लिए नहीं है। क्यों बोल रही हूँ वो मैं यहाँ पर 2 लाइनें आपको पढ़ के बताती हूँ। ये सचिन तेंदुलकर जी के शब्द हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मेरे पिता ने मुझे 11 साल की उम्र में ही आज़ाद पंछी की तरह छोड़ दिया और मुझसे बोले, अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन यह शर्त है कि तुम उनको पाने के लिए शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। एक 11 साल के बच्चे को ये कह देना कि आप अपने ड्रीम्स खुद तलाशो, उनका पीछा करो और शॉर्टकट ना अपनाओ। ये सीख है उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने सपने अपने बच्चों पे थोप देते हैं, और 11 साल की उम्र में भी उन्हें छोटा सा बच्चा समझते हैं, और ये उम्मीद ही नहीं करते कि 11 साल का बच्चा भी सपने देख सकता है। तो ये किताब केवल छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के माँ बाप के लिए भी है, क्योंकि इस किताब में सचिन तेंदुलकर बनने की कहानी है। और कोई भी इंसान अपने आप कुछ नहीं बनता जब तक कि उसको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, अच्छे गुरु नहीं मिलते, अच्छी दिशा नहीं मिलती। तो जब कोई इंसान बनता है, और सचिन तेंदुलकर तो हम सब जानते हैं कितने बड़े रोल मॉडल हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए। तो ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, केवल छात्रों को नहीं। ठीक, इसमें मैं आपको बताऊं, और ये किताब है, इसमें टोटल पेज हैं 238 पेज। तो बहुत मोटी किताब भी नहीं है। हालांकि जो पढ़ने के शौकीन है उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किताब बड़ी मोटी है या पतली है, लेकिन आपको ये हैरानी होगी, मैंने बहुत सारे पढ़ने के शौकीनों को भी ये कहते सुना है कि अरे यार, किताब तो बहुत मोटी है, बड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। हो सकता है आजकल का जो फास्ट लाइफ है उसमें हर कोई चाहता है शॉर्ट हो, क्रिस्प हो। तो ये किताब शॉर्ट भी है और क्रिस्प भी है। इसमें दोस्तों अलग अलग ना चैप्टर दिए गए हैं। पहले तो उन्होंने अपने ही बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताया सचिन तेंदुलकर ने, और छोटा सा ब्रीफ दिया है अपनी लाइफ के बारे में, जैसा कि आमतौर पे हर किताब में होता ही है। इसके अलावा इसमें जो टोटल उनकी लाइफ को 40 के करीब सेक्शंस में बांटा गया है, और सपने देखने वाले मेरे प्यारे नौजवानों को संबोधित करते हुए से शुरुआत की गई है। और शुरू का पहला चैप्टर है मेरे बचपन के दिन। यानी सचिन तेंदुलकर ने इस किताब को केवल ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर की लाइफ के एक पड़ाव के बाद शुरू किया हो, नहीं, उन्होंने बिल्कुल बचपन से शुरुआत की है। और तो और अपने खाने पीने के, चाउमीन और मेरे पसंदीदा अन्य चीज़ें, यानी कि खाने पीने का भी जिक्र किया है कि उन्हें क्या क्या पसंद है। यानी अपनी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। छोटे बड़े संघर्ष, मतलब बचपन के भी और बड़े खिलाड़ी बनने के बाद के भी किए हैं। मेरे सर, अपने गुरुओं को याद किया है, और अपने पहले टेस्ट शतक की भी बात की गई है। पहली बार जब वो मैदान में उतरे, अपना पहला अनुभव भी उन्होंने किया है। कप्तानी संस्मरण में उन्होंने कैप्टनसी के दौरान जो जो उनके अनुभव रहे उन्हें शेयर किया है। और अपने पिता को खोने का गम हम सब जानते हैं। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो उस समय वो अपने एक टूर पे थे, और वो बहुत ही ज़्यादा भावुक पल था सचिन की लाइफ का, जिसको उन्होंने इसमें ज़िक्र किया है, जिसका। और विश्व कप के मैच जो जो उन्होंने खेले 2003 का और 11, उसको भी उन्होंने अलग अलग चैप्टर में बताया है। और एक है आखिरी टेस्ट जो उन्होंने खेला,
हम सब की लाइफ में जो पहला और आखिरी दिन होता है, जब हम नौकरी करने जाते हैं, ऑफिस का पहला दिन, और जब हम रिटायर होते हैं तो आखिरी दिन, ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग अलग इमोशंस को लिए हुए होते हैं। तो सचिन ने भी अपने आखिरी टेस्ट का जिक्र किया है बड़ा भावुक होकर, और जब वो पहली बार मैदान में उतरे उसका भी जिक्र किया है। तो ये एक पूरी तरह से सचिन तेंदुलकर के अनुभवों को समेटती हुई किताब है, जो कि बहुत ही जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मज़ा तभी है जब आप इसे खुद पढ़ेंगे। और लास्ट का हम सब जानते हैं, जिस दिन सचिन ने अपना आखिरी भाषण दिया था, सब लोगों को थैंक्स बोला था, विदाई जब उनका समारोह था उस दौरान का बहुत ही इमोशनल वो भाषण था। इस किताब में उस विदाई भाषण को भी शामिल किया गया अंत में। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, इसलिए मैंने इसे चुना कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं, इसके बारे में बताऊं। और ज़रूर पढ़िएगा। एक युवा खिलाड़ी की सफलता की कहानी है, उसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, खुशियों को, गम को समेटती हुई एक बहुत ही अच्छी किताब। तो आज के लिए इतना ही। एक नई किताब के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।